Hello everyone, my name is Nancy Gupta. Please subscribe to my channel Nancy Study Hub for more new videos and please press the bell icon and do give your comments. So we will discuss about the third part of this chapter is matter around us pure. So obviously इस चैप्टर में ही के नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है कि मैटर क्या होता है, प्योर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है. तो सब्सटेंस बेसिकली क्या होता है जिसमें स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन हो, उसको कंपोनेंट्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते इनटू इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन. Matter can be classified into two types of substances, pure substance and impure substance. Pure substance को हम further classify करते हैं into elements and compounds. Impure substance को हम further classify करते हैं into mixtures. Pure substance जैसे कि हमने पढ़ा है already first वीडियो के पार्ट में. अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड go through the link given in the description. ठीक है. Pure substances are substances that are made up of only one kind of particle and have a fixed or constant structure. For example, diamond, salt, sulfur, tin, etc. Or impure substance, it is of course made up of more than one kind of material. और उसका fixed constant structure नहीं होता है. Okay. टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में दो पार्ट हो जाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. होमोजीनियस मिक्सचर्स में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है थ्रू आउट. आप देख सकते हो कितने यूनिफॉर्मिटी के साथ, कितने एकदम मतलब एक के बाद एक बैठे हुए हैं ये पार्टिकल्स, वेरास इसमें कितने रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में. सो होमोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है. आप उसको देखते ही जज नहीं कर सकते कि अच्छा वो होमोजीनियस मिक्सचर है, बट होमोजीनियस मिक्सचर में एक चीज तो पक्का है कि उसमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और उसके कंपोनेंट्स को आप इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हो, इनफैक्ट नॉट एट ऑल सेपरेबल. हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में कंपोनेंट्स आर नॉट कंप्लीटली मिक्स्ड और उसके सारे पार्टिकल्स को आप माइक्रोस्कोप के नीचे भी देख सकते हो, उसके कंपोनेंट्स को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो और मोर देन वन फेज में वो प्रेजेंट रहता है. हेंस इट कुड बी सीन बाय नेकेड आइज. व्हाट इज द सोल्यूशन? हमने पढ़ा था कि सोल्यूशन ऑब्वियसली मिक्सचर्स होते हैं. ठीक है. सोल्यूशन एक्चुअली इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है. होमोजीनियस मिक्सचर को फर्दर क्लासिफाई किया गया है ट्रू सोल्यूशंस एंड एलॉयज में, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, दैट इज इनटू सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स. व्हाट इज एन एलॉय? एटलीस्ट वन मेटल एंड एनी मेटल और नॉन मेटल. तो एलॉय बेसिकली क्यों बनाते हैं हम? ताकि उस मेटल की प्रॉपर्टी को हम एनहांस कर सके, इंप्रूव कर सके, और उसमें एक मटेरियल तो एटलीस्ट मेटल होना ही चाहिए. एग्जाम्पल ब्रास. ब्रास में कॉपर होता है प्लस जिंक होता है, दोनों 50-50%. ब्रॉन्ज में कॉपर होता है और 12% उसमें टिन होता है. ठीक है. और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे स्टील. स्टील कैसे बनता है? आयरन प्लस कार्बन, जिसमें आयरन तो हो गया मेटल एंड कार्बन हो गया नॉन मेटल. फिर हमने सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशंस पढ़ा था, जिसमें हमने लेमोनेड का एग्जांपल लिया था, जैसे कि हम चीनी प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर मेक्स अ लेमोनेड. तो शुगर इज सॉल्यूट एज अ सब्सटेंस जो कि हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं. ठीक है. सॉल्वेंट एक ऐसा लिक्विड है जिसमें हम सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं. ठीक है. जैसे कि एग्जांपल वाटर, तो सॉल्यूट हो गया शुगर, वाटर हो गया सॉल्वेंट एंड लेमोनेड इज अ सोल्यूशन. यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, दैट टुगेदर मेक्स कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. सो कॉपर सल्फेट हो गया सॉल्यूट, वाटर हो गया सॉल्वेंट एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हो गया सॉल्यूशंस. Then we discussed about properties of solution, that is solution जो होता है वो homogeneous mixture होता है. हम उसको naked eyes से नहीं ऑब्जर्व कर सकते क्योंकि हर उस स्फेरिकल पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर होता है या उससे भी छोटा, और उसके पाथ को भी आप इजीली विजिबल नहीं होता है. ठीक है. क्योंकि
और सबसे बड़ी बात, उसके पार्टिकल्स के सोल्यूशन के पाथ को हम स्कैटर नहीं कर सकते, उसको लाइट स्कैटर नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज द पार्टिकल्स आर रियली स्मॉल. द पार्टिकल्स ऑफ अ सोल्यूशन do not scatter light. Why? Because the particles are really small such that they cannot be seen with naked eyes. And their size is as small as 1 nanometer. और in homogeneous mixture that is equivalent to solution के components को हम filtration के method से separate नहीं कर सकते. फिर हमने पढ़ा different types of solution. अब हम आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हुए पढ़ते हैं कि different types of solution क्या होता है. A solution in which concentration of the solute is much less than that of the solvent. मतलब solute is very much less than the solvent. For example, 1 gram of salt and 500 ml of water. तो उस केस में जो salt solution है वो diluted है और हम बार बार लग रहा है salt ऐड करते जाएंगे. If we keep on adding, तब एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें आप और फर्दर salt ऐड नहीं कर सकते. उस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, जिसमें आप फर्दर शुगर, सॉल्ट या जो भी सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हो वो और फर्दर ऐड नहीं हो सकता. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. Unsaturated solution, a solution in which we can add more solute as it has not achieved its saturation level yet. तो unsaturated solution वैसा solution होता है, वैसा डाइल्यूट सोल्यूशन होता है जिसमें आपकी इफ यू कीप ऑन एडिंग, आप और उसमें सॉल्यूट ऐड करने की गुंजाइश होती है, पॉसिबिलिटी होती है. कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, अ सोल्यूशन विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. मतलब अगर लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, ऑब्वियसली लेस विद अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो उस केस में उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, जिसमें हम फर्दर और सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते. आप इस डायग्राम को देख सकते हो. अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें हम मोर सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व्स, एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बिकम्स अनस्टेबल एंड देयरफॉर बिकम्स क्रिस्टलाइन फॉर्म. देख लो नीचे क्रिस्टल बन गया ऑलमोस्ट. व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन refers to amount of substance per defined space या फिर ratio of solute in a solution to either solvent or total solution. मतलब या तो ratio of solute, that is amount of solute by amount of solvent, या amount of solute by amount of solution. ये दोनों ही concentration होता है, ठीक है. Now what is a suspension? हमने पढ़ा था कि मिक्सचर को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, सस्पेंशन एंड कोलॉइड. तो सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन इज व्हेन अ सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ लिक्विड, अ सस्पेंशन इज फॉर्म. तो जब हम कोई सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं और वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, मिक्स तो किया है हमने, कोशिश की है, स्टर किया है, सब कुछ कर लिया, बट फिर भी वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो सस्पेंशन बनाता है. एग्जाम्पल, सैंड एंड वाटर टुगेदर फॉर्म्स अ सस्पेंशन. क्या आपको लगता है सैंड डिसॉल्व हो सकता है वाटर में? नहीं, सैंड वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता, इसीलिए वो सस्पेंशन बनाता है, ठीक है. सस्पेंशन इसीलिए हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जबकि सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर. हम पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन को नेकेड आई से देख सकते हैं, हम उसके पाथ ऑफ लाइट को भी पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन में देख सकते हैं, ठीक है. और अगर हम पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ेंगे तो वो सेटल डाउन हो जाता है और उसको हम फिल्ट्रेशन मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं. सो ये डिफरेंस हुआ सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में. सॉल्यूशन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ सस्पेंशन, और यू कैन से वाइस वर्सा, सस्पेंशन इज द ऑपोजिट ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन था होमोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशन है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सॉल्यूशन के पार्टिकल को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से देख सकते हो. सॉल्यूशन के पार्टिकल के पाथ ऑफ लाइट देख सकते नहीं हो, वेयरएज सस्पेंशन में पाथ ऑफ लाइट देख सकते हो. सस्पेंशन के पार्टिकल्स को आप फिल्ट्रेशन से मेथड से सेपरेट कर सकते हो,
वेराज सॉल्यूशन में आप पॉसिबल नहीं है कि आप फिल्ट्रेशन से उसके पार्टिकल्स को उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सको. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. बाय बाय.